देखो गाइस, अब मैं ले आया आपके लिए एक नया ब्लॉग। इसी के साथ ये माँ तुलसी हैं, इनका थोड़ा सा अस्तित्व सूखने वाला जैसा हो रहा था, तो मैंने इसका उपाय निकाला है। ये क्या कहते हैं, तुलसी माँ को तो मैं आजकल धूप का कोई चांस है नहीं, तो थोड़ा बहुत ये हीटर की थोड़ी गर्मी सी है, तो उस गर्मी से मैं इस मिट्टी को पूरा मैंने गमले से खाली कर दिया। ये गमला देखो खाली यहाँ पड़ा है, ठीक है कि नहीं। तो ये मिट्टी पूरी सूख जाएगी। फिर उसके बाद जब ये थोड़ी सी ठंडी, अपने आप थोड़ा ठंडी होगी, कभी भी गर्म मत डालना। ये तुलसी के मैंने देखो पत्थरों को कटोरी में निकाल दिया है। वैसे देखो सब यहाँ मेरा कैसा हाल हो गया, सब मिट्टी मिट्टी हो गई। वो दिया में भी मिट्टी भर गई, ये डिब्बे में भी मिट्टी भर गई। भगवान जी के साथ वहाँ वैसा हालात हो रखे हैं, आजकल थोड़ा सेवा ही नहीं हो पा रही है। तो वो देखो, वो खाने वाला सामान था अदरक अदरक, उसमें वहाँ पर कर रहा था तो उसमें भी गिर गया पूरा। इतनी सफाई रखी थी मैंने, पर एक बात याद रखिए, भगवान के अलावा कोई नहीं है, ठीक है। भगवान के काम में अगर गंदा भी हो जाता है ना, उसको लोग क्या कहते हैं, भगवान के काम को जो है सबसे गंदी चीज़ों में, गंदे कपड़ों में करते हैं। ये मेरा रूम है, देखो सब अच्छे से बिछ रखा है, और यहाँ चटाई भी पूरी गंदी हो चुकी है। फिर भी उनकी सेवा करना परम धर्म है। मैं ये वीडियो तुम्हें दिखाने के लिए नहीं, तुमको बताने के लिए है कि वैसे तो मैं अपनी सेवा किसी को दिखाता नहीं है, पर ये तुम्हें दिखाने के लिए और सबूत के तौर पे है कि भगवान की सेवा सर्वोपरि होती है। भले ही तुम कुछ भी कर लो जीवन में, जब माँ बाप ना रहेंगे ना, तब तुम्हें याद आएगा कि लोग, जब तुम्हारे साथ वाले लोग तुम्हें रुलाएंगे, दिखाएंगे तुम्हारी असली हैसियत क्या है, और जिन्हें तुम चाहोगे उनके पास अपने चाहने वाले पहले से अलग होंगे, तब तुम्हें असलियत पता चलेगी कि इंसानियत क्या होती है। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, अपने जीवन में भगवान की सेवा को कभी मत छोड़ो, चाहे कहीं पर भी हो। ये नहीं है कि अपने भगवान अलग से हैं और जो सार्वजनिक मंदिर में अलग से हैं, नहीं। अगर सार्वजनिक मंदिर में कोई झाड़ू लगा रहा है तो तुम कोशिश ये करो कि उससे झाड़ू लेके वहाँ झाड़ू लगा दो, बिना स्वार्थ के। हाँ, ये नहीं कि मैं यहाँ झाड़ू लगा दूँ मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा करने से कभी कुछ नहीं मिलता। मैं तो यही कहूँगा, भगवान के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। भगवान खुद ही कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी कि भगवान को तो पत्र पुष्प फल, अगर फल भी ना हो तब भी वो पत्र और पुष्प से खुश होते हैं। तुम करोड़ों का दान कर लो मेरे हिसाब से। मैं तो कोई पूजा पाठ करता नहीं हूँ अच्छी, और मेरे को पूजा पाठ का पौ भी नहीं आता। बस मैं इतना कहता हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ। मैं और ये भी बोलता हूँ, मत समह पात की नास्ती पापाग्नि तो अच्छे माने। मेरा जैसा पापी अधमनीच कोई नहीं है, भगवान आपकी शरण में हूँ, तो इसलिए मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। जहाँ तक है मेरे अनुभव की, और जहाँ तक मेरे को कभी भी कोई कष्ट हुआ, भगवान ने तुरंत मेरे संकट दूर किए हैं। भले ही मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हूँ ऐसे लोगों के आने से, जिन्होंने मुझे मेरी असलियत दिखाई है, फिर भी मैं खुश हूँ कि भगवान की दया है, मुझे कुछ न कुछ करने की सामर्थ्य दिया है। अभी 1:30 बज रहा है, 12 तारीख है, तो मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना कुछ करी जाए। और यहाँ पर थोड़ा पर्दा लगाना था, वो पर्दा उधर है, अब लगाऊंगा, वो उधर रख रखा है निकाल के। तो शरीर तो मेरा काम नहीं कर रहा गाइस, फिर भी कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। आप लोग भी भगवान की सेवा में लगे रहें। इसी के साथ मैं आपको अगले ब्लॉग में मिलता हूँ। आजकल ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं लेटे लेटे खाली वैसे भगवान का नाम ले रहा हूँ, बस पूजा पाठ तक नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है गाइस, आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रहे, और इष्ट गुरुदेव मेरे महादेव आप सभी के ऊपर अपनी करुणा बनाए। मेरा तो एक ही संकल्प है, पर शरीर धर्म न भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। और आप लोगों के लिए यह ज्ञान है, तुम दूसरों का हित करो भले ना करो, पर एक काम अवश्य सोच लो, दुखिया को न सताइए, दुखिया जगह रोए। दुखिया के जिस दिन मुखिया सुने, फिर गति तो तुम जानते हो क्या होगी। इसलिए बस मैंने तो अपनी तरफ से हृदय खोल अर्पण कियो दीनः सर्वस्व दान। मैंने अपना हृदय खोल के सभी को अपना सब कुछ दान दिया, पर अंत में अपनी औकात और अपने आप को जलील करके मैं वापस लौटा हूँ। आप लोगों को अगर ये दिन नहीं देखना है तो प्रभु सेवा में बिजी हो जाओ। कलयुग अभी बहुत ही कम है, कलयुग जिस दिन बढ़ गया तो मैं कोई मौका नहीं मिलेगा कि कोई पुण्य कमाने का। लोगों को मत देखो, धन नहीं है तो मन से करो, मन नहीं है तो तन से करो, तन नहीं है तो फिर कुछ मत करो, बैठ जाओ, पर किसी को बुरा भला मत कहो। ठीक है, चलिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं। इसी के साथ माँ भगवती तुलसी मैया है।